डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 27 साल का वनवास खत्म किया और फिर से एक बार दिल्ली विधानसभा में अपना प्रवेश किया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे, जिन्हें प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से हरा दिया। दिल्ली में 40 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने करिश्मा कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत का जश्न हरियाणा तक मनाया जा रहा है। फरीदाबाद में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर फरीदाबाद बीजेपी कार्यालय में और आज का जो था मतगणना का दिन था। सुबह से ही जो है मतगणना शुरू हो चुकी थी। मतगणना जो है शुरू होने के बाद जो एग्जिट पोल की हम बात कर लें या फिर रिजल्ट की बात कर लें, बीजेपी बहुमत से जीत रही है और यहाँ पर जो है उसका भव्य समारोह कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जलेबियाँ बांटी गई हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई हैं। बीजेपी की जीत की जो है लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि विपुल गोयल जी का क्या कहना है। तो आइए चलते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी के सभी विधायक अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सीनियर लीडर को जीत का श्रेय दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लोगों को गुमराह किया है और कांग्रेस का तो संगठन तक नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे केजरीवाल ने, उन आरोपों का पर्दाफाश हुआ और जो ये झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं है, आरोप की राजनीति चलने वाली नहीं है और करनी और कथनी में जो फर्क है वो दिल्ली की जनता ने देख लिया है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की नहीं खुला, खाता तक नहीं खुला, क्या कहेंगे? पार्टी इसी के लायक है ना। तो आज हरियाणा में लगभग 4 महीने सरकार बने आए होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुन सके, धक्का मुक्की चल रही है और आज 10 साल हो गए अपना संगठन नहीं तैयार कर सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये पारिवारिक पार्टियों का खात्मा निश्चित है। विधानसभा चुनाव में कितना निकाय चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? सुशील जी, फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे हरियाणा की जनता ने 34 निकायों के अंदर जो चुनाव है उसमें छोटी सरकार भी, ट्रिपल इंजन की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में बीजेपी कार्यालय पर खूब जश्न मनाया और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम बीजेपी नेताओं को बधाई दी। देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया, बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही है, जलेबियाँ बट रही है। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि बीजेपी जीत गई है दिल्ली में, क्या खुशी का माहौल है, कैसे मना रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो 27 साल जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी लगातार, आज 27 साल का ये फल है हमारे लिए। हमारे गुरु श्री विपुल गोयल जी ने जो दिल्ली में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार किया, यमुना जी की बात हो, जब केजरीवाल जी ने यमुना जी के बारे में बोला था तो हमारे हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के जो उन्होंने एक संज्ञान लेकर एक जो कहना ना भाई इनका तिरस्कारित किया था, उसका बदला आज हम हरियाणा वालों और दिल्ली वालों ने केजरीवाल से लिया है। बहुमत से सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल हार गए, रमेश बिधूड़ी जी जीत गए। यमुना अब साफ हो सकती है। उनका 6 महीने का प्लान जो तैयार है, क्या वो कारगर सिद्ध होगा यमुना को साफ करने में? मुझे जहाँ तक जानकारी है ना, शायद रमेश बिधूड़ी जी हार गए हैं सीएम साहब के आगे। वो 2 परवेश वर्मा जी जीत गए हैं। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। देखो केजरीवाल की जिसकी 67 सीट 62 सीट आती हो, एक तरफा एक लहर का आदमी, आज वो केजरीवाल अपने कर्मों के अनुसार आज दिल्ली की उसकी सत्ता और उसकी पार्टी और उसका अपना क्षेत्र अगर हारता है तो जनता ने उसको, दिल्ली की सरकार ने उसको नकार दिया। दिल्ली की जनता ने। बीजेपी जीत गई है दिल्ली में, कैसा माहौल है, क्या कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का माहौल है। ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारी महिला मोर्चा की टीम गई थी वहाँ पे कि बीजेपी ही आए केजरीवाल जी को बाय बाय करने के लिए। तो केजरीवाल को बाय बाय कर दिया है? हाँ जी बिल्कुल। आप गई, बीजेपी आई। आपको आपदा कह रहे थे, आपदा गई, बीजेपी आ गई। बीजेपी क्या क्या विकास कार्य करने वाली है? सबसे पहले क्या यमुना का मुद्दा उठाएगी या प्रदूषण का? हाँ जी उठाएंगी, वैसे भी कर रहे हैं। जब वो थे केजरीवाल जी थे तब भी सब कुछ बीजेपी कर ही रही है। डेवलपमेंट का काम तो चल ही रहा है हर जगह। अब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, अब तो विकास कार्यों में कमी नहीं आनी। कोई कमी नहीं आएगी, बिल्कुल जोर शोर के साथ सारा विकास कार्य होगा।
तो हमारे दर्शकों को एक शुभकामनाएं तो दे दीजिए, बीजेपी जीत गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है और कार्यकर्ताओं की खासकर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है तब जाके बीजेपी जीत पाई है और सबसे बढ़िया कार्यकर्ताओं की ही बहुत सबसे ज्यादा शुभकामनाएं और उनको बधाई। ये भी बीजेपी जीत गई है दिल्ली में। हाँ, बीजेपी जीत गई है दिल्ली के अंदर, 27 साल के अंदर सत्ता हासिल की है बहुत ही मजबूती से। ये बीजेपी आज दिल्ली विकसित के लिए काम करेगी और दिल्ली को विकास की तरफ लेकर जाएगी। जो जल प्रभाव है और जो भी समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्या थी, जिन लोगों ने डिप्टी सीएम को हराने की चेष्टा की, उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जीत आज जश्न मनाया जा रहा है माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के कार्यालय पर। ये बहुत ही जश्न का दिन है और आने वाले समय के अंदर फरीदाबाद के अंदर चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार को बनाने का कार्य करेंगे। क्या बीजेपी जीत चुकी है दिल्ली में, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और आपने जैसा देखा होगा, हमारे आदरणीय श्री विपुल गोयल जी ने घर घर जाकर प्रचार किया दिल्ली में, तो उन्होंने यहाँ से शुभ काम स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने नायब सिंह सैनी जी ने आदरणीय श्री विपुल गोयल जी पर विश्वास जताया, तो वो विश्वास यहाँ से लेकर दिल्ली तक गया और यहाँ से शंखनाद बचा, तो वो दिल्ली तक पहुँचा। और आज जो भ्रष्ट चोर सरकार थी उनका खात्मा हो चुका है। और जो जमुना मैया जी के लिए गलत बोल रहे थे, आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने इतना गलत बोला था, तो वो सफाई ने वो गंदगी जमुना मैया जी संभालेंगी, क्योंकि गंदे लोगों को तो गंदगी में जाना ठीक होता है। तो जो चोर सरकार थी वो चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वहाँ पे, जो भी पार्टी नियुक्त करेगी, हमें हृदय से गहराइयों से स्वागत और सम्मान करते हैं। और पूरी दिल्ली में जितने भी गलत काम हुए उन सबका खामियाजा इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा, अदर सरकारों को। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अच्छा काम करेगी और लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी वो सुविधा पहुंचेंगी। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, और ये हम विश्वास करते हैं कि आपका सहयोग और सरकार का सहयोग मिलकर दिल्ली का उद्धार करेंगे। सर, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है दिल्ली में, कैसा माहौल है? ऐसा है, मैंने तो पहले भी कहा था, तुगलकाबाद भी गया था, बदरपुर भी गया था और मैं दिल्ली का दौरा करा था। मैंने कि दिल्ली में आपके जनता, देखो जनता के हाथ में है, ऊपर भगवान है, नीचे जनता है। मैंने पहले कह दिया था, मैं दिल्ली में चुनाव में गया था, कि दिल्ली में अब क्या केजरीवाल झूठे का सफाया होना है और बीजेपी आनी है। और ये जीत जो है देश के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके प्रयास से आज पूरे देश में इन्होंने गरीब, मजदूर, किसान को जो काम किए हैं, उसकी वजह से दिल्ली में सरकार आई है। बहरहाल बीजेपी के लिए बोल सकते हैं दिल्ली में अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता तमाम मंचों से दावा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य लगभग जीत ले हैं, लेकिन दिल्ली में जीतने में वो हमेशा नाकाम रह जाते थे। लेकिन अब 27 साल का वनवास भी उन्होंने खत्म कर दिया और दिल्ली में इस बार सरकार बना ली है। चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए कीर्ति की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।